वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब रंग ले आया। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वफ़द आइंदा 3 से 4 रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वफ़द की मुतवक्के आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गम्बिया रवानगी मनसूख कर दी गई। डेप्यूटी वज़ीर आज़म OI इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार आज गम्बिया के शहर बंचल पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म 2 और 3 मई को वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार 4 से 5 मई को सरबराहान मुमलिकत इजलास में वफ़द की क़यादत करेंगे। पहले टैक्स दो फिर मोबाइल सिम चलेगी। टैक्स चोरों के लिए कड़ा इम्तिहान। FPR ने नादहिंदगान के सिम्स बंद करना शुरू कर दी। IBR हुकाम के मुताबिक 5 लाख से जायद अफराद के सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। टेलीकॉम कंपनियों और PTA से 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सर्वे महंगा करके 2 रुपये सस्ता कर देते हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं है इसका। पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कमी करनी भी है तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए करें। इसको मज़ीद और कम होना चाहिए। बढ़ाने में ये जल्दी करते हैं, घटाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। ये 5 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत कम होने पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी की थी। डीजल 8 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत भी 8 रुपये 74 पैसे कम कर दी गई। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के आला सतह के वफ़द की पाकिस्तान आमद। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर जॉन बॉस की क़यादत में वफ़द की सेक्रेटरी ख़ारिजा सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द में प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ और पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम शामिल। अमरीका दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हामी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने नायब तर्जुमान विदान पटेल का कहना है, अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के हामी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ आला सतह का मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन जारी रहेगा। गुरबतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारत से बाकायदगी से बातचीत हो रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने 2 तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस बारी बारी पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री फातह खानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के अफसरान का तारुफ भी करवाया गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ नई हिकमत अमली की सिफारिशात तैयार। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केसेस के लिए खसूसी अदालतें बनाने की तजवीज़। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर एक्शन के लिए मुश्तरका कमेटी बनाए जाने की सिफारिश तैयार।
मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में इत्तेफाक। चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब बोले, जजों का खत चीख रहा है कि कितनी मुदाखलत हुई है, तय कर लें कि एजेंसियों और हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। JIT में खुफिया इदारों के अफसर शामिल करके अदलिया खुद मुदाखलत की दावत देती है। मेरी नज़र में मॉनिटरिंग जजेस भी अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। अगर मैं अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूँ तो मुझे घर चले जाना चाहिए। फैज़ वाले हमीद वाले मामले पर हुकूमत ने क्या किया, मैंने लिख कर दिया था। जनरल फैज़ हमीद धरने के पीछे थे जब हुक्म आ गया था। कानून साजी करें तो फिर क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट्स की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म, समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफ। 6 जजों के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, तमाम हाई कोर्ट्स के जवाब आ गए हैं, क्या वो नहीं कह रहे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, खुदा के लिए कुछ करो। चीफ जस्टिस ने बात टोकते हुए कहा कि नहीं, सारे ये नहीं कह रहे। जस्टिस मंसूर बोले, वो कह रहे हैं। योम मजदूर पर भी माथे पर मुशक्कत का पसीना। इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योम मजदूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 1 मई मजदूरों के लिए इकट्ठे होने और बेहतर काम के हालात, मुनसिफाना उजरत और मजदूर के दीगर हुकूक के मुतालबे का दिन। का क्या करें हम, जब निज़ाम ही बेहतर नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो काम तो करना पड़ेगा ना, काम के बिना तो गुजारा नहीं है। हम तो गरीब आदमी हैं, आटा ही नहीं पूरा होता है, बच्चों के लिए खर्चा नहीं पूरा होता, छुट्टी का तो हमें पता ही नहीं होता है कब छुट्टी होती है नहीं होती है। रिस्क माना है और घर लेके जाना है बीवी बच्चों के लिए। आजकल जो महंगाई का दौर है, जितनी उजरत है उससे गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसी यूनियन बनानी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जो मजदूर लोग हैं इनके लिए कोई पुरसाने हाल होना चाहिए। मजदूर अपने आलमी दिन पर भी मजदूरी में मसरूफ़। कहते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, काम भी मुश्किल से ही मिलता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोज़गारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेहनत कश पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। मजदूरों के हुकूक से मुतालिक जल्द कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। IG पंजाब ने 12 DPOs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सैयद अली DP डेरा गाजी खां तैनात कर दिए गए। डॉक्टर असद एजाज मलही को DPO सरगोदा लगा दिया गया। बिलाल जफर शेख DPO शेखुपुरा और मुस्तनसर अता बाजवा को DPO गुजरात तैनात कर दिया गया।